लेक्चर नंबर 10 है हमारा, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। सबसे पहला काम आपने यहाँ पर अपना वैम्प या जैम्प जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसको आप स्टार्ट कर लेंगे। और पिछले जितने भी लेक्चर रिकॉर्डेड हैं वो जैम्प पे किए थे मैंने। उसके बाद जो है हम लोग ने वैम्प पे शिफ्ट कर लिया सारा कुछ, बिकॉज वैम्प पे कुछ एरर्स आना शुरू हो गए थे। सो आप भी जो है वैम्प पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सब कुछ सही चल रहा है सो परफेक्ट है, जैम्प पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ वैम्प पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, लाइट है और अच्छा काम करके देता है आपको। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर, और लोकल होस्ट स्लैश हम लास्ट टाइम हमने काम किया था स्लैश रोगी वाले पे। इसके आप एडमिन डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। लास्ट टाइम हमने हेडर बनाया था एलिमेंटर के थ्रू, कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ होते हैं, किस तरह से चीज़ें यूज़ होती हैं, और कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज़ किए थे, एलिमेंट्स यूज़ किए थे, मेन्यू बनाया था, पेजेस वगैरह बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, बेसिक सेटिंग्स करवाई थी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पीछे लेक्चर्स में रिकॉर्डेड पड़ा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लेना, यहाँ पर आपका हेडर बना हुआ है। तो आज हम जो है हीरो सेक्शन इसका स्टार्ट करेंगे। उसके साथ कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होंगे जिनके हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास होम पेज जो है वो सिलेक्टेड है। सो अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं एडिट करूँगा तो ये एडिट विद एलिमेंटर नहीं होगा, बिकॉज अभी इस पर कोई भी एलिमेंटर का काम नहीं हुआ है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको एडिट करना है। यहाँ से कर लें या पेजेस में आके वहाँ से एडिट कर लें, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। आप जहाँ से मर्ज़ी इसको एडिट कर लेंगे, काम चल जाएगा आपका। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्रंट पेज है। तो इस फ्रंट पेज को जो है यहाँ पे एडिट कर लेंगे, सेम एज़ वो यहाँ पे ही लेके आएगा। ये वो वाला पुराने लेक्चर्स में अगर आप लोगों ने देखे हैं, प्रैक्टिस की है, तो ये वही हमारे पास गुटनबर्ड जिस पे हमने काम किया था। इसमें सेम एज़ वही मॉड्यूल्स हैं सारे जो हमने यहाँ पर देखे थे लास्ट टाइम। हाँ, इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी, बिकॉज लास्ट टाइम हमने एस्ट्रा थीम किया हुआ था और यहाँ पे हमने की हुई है थीम दूसरी, तो इसलिए इसमें कुछ मॉड्यूल कम होंगे। एस्ट्रा थीम के कुछ मॉड्यूल ज़्यादा होते हैं, तो वो इसमें एडिट थे। यहाँ पे हमने हेलो एलिमेंटर की हुई, तो इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है तो भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर। जैसे हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है ये होम हमने गायब करना, बिकॉज हमें नहीं चाहिए। हमने तो यहाँ पे पेज अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है। तो इसको हाइड करने के लिए आपने यहाँ पे सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद हाइड टाइटल को ऑन कर देना है। कमेंट्स अलाउ करने हैं, पेज पे कमेंट्स अलाउ नहीं करते होते, बिकॉज पेज पे तो कोई कमेंट नहीं करता, पोस्ट पे करते होते हैं कमेंट्स, तो वो आपने उसमें ऑन करने हैं। ये आपका पेज का टाइटल है, इसमें कुछ अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है वो कर लेंगे। पब्लिश करना है, प्राइवेट करना है ये पेज, या ड्राफ्ट में डालना है, तो यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं और इसको यहाँ पे आप अपडेट कर लेंगे। पेज लेआउट क्या चीज़ होती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी पेज का स्टाइल होता है, इसको कोई मार्जिन पेज को देना है, पैडिंग देनी है। एडवांस में आ जाएंगे तो थोड़ा सा पैसे मांगते हैं ये, तो वो हम नहीं देंगे। तो क्योंकि हमने फ्री में सेटिंग्स करनी है सारी, तो फ्री में हमें सब कुछ मिल जाता है, फ्री में हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पर। बस हमने चीज़ें सर्च करके लगानी है, कहाँ से मिलेंगी कैसे मिलेंगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेविगेटर है, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ, इसको बंद करके भूल जाते हैं अक्सर स्टूडेंट, कहते हैं कि सर जी मिला नहीं हमें। सो इसका बटन ये वाला है, इसको क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे देखिए टॉगल होता हुआ नज़र आ रहा है, कभी शो हो जाता है कभी ऑफ हो जाता है। एक बार क्लिक करने पे शो होता है, एक बार पे हाइड हो जाता है। सो आपकी मर्ज़ी है, इसको शो करना है इसको हाइड करना है, डिपेंड करता है आप पे। बेटर है इसको शो कर लें और किसी एक कोने में लगा दें, बाद में इसको उठा के कहीं पे भी रख लें, कोई इशू नहीं है। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि हम काम किस फोल्डर पे कर रहे हैं, सॉरी किस सेक्शन पे कर रहे हैं, या किस मॉड्यूल पे हम काम कर रहे हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पर बताता रहता है, बहुत हेल्प करता है हमारी यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, जितने भी हमने यहाँ पर क्लिक किए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सारे मॉड्यूल्स, इनको हम मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है आप जो मर्जी करें। तो इनको ये मॉड्यूल्स हैं सारे, किसके हैं, एलिमेंटर के हैं। सो ये सारे जो है हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं। सो इन सारे मॉड्यूल्स को हमने प्रैक्टिस करना है। ये जो लॉक लगे हुए हैं ये एलिमेंटर प्रो के हैं, तो ये हम इंशाल्लाह देखेंगे लास्ट में सारे। फ़िलहाल इनको हम क्लोज कर देंगे। बाकी जितने भी फ्री वाले हैं ये सारे हमने प्रैक्टिस करने हैं। तो शुरू से हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें काम आती हैं। हमने सबसे पहले ये चीज़ देखी थी कि हमने सबसे पहले नंबर पे सिंगल कॉलम लेना है। सिंगल कॉलम लेने के बाद इसको यहाँ पर आपने बॉक्स टाइप रखना है या फुल विड्थ रखना है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। बॉक्स टाइप रखना है तो स्टैंडर्ड साइज़ जो है आपके पास 1280 होता है, ये देना है आपने।
उसके अलावा बाकी चीज़ों का भी नहीं छेड़ना। अभी सबसे पहले इस पूरे सेक्शन के जितनी जो चीज़ें हैं ये हम सारी चीज़ें देख के प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे दूसरे वाले पे चलते हैं। सो बॉक्स टाइप कर लिया। बॉक्स टाइप करने के बाद आप आके इसकी एक बार पैडिंग यहाँ पे ख़त्म कर दें। टॉप से पैडिंग जो है आप 80 दे दें, बॉटम से 80 दे दें, लेफ़्ट से 30 और राइट से 30 दे दें। ये डेस्कटॉप की पैडिंग स्टैंडर्ड साइज़ की होती है। यहाँ पे देखा जाए तो ये देखें, इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए कि असल में यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, अगेन आता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आया तो यहाँ पे आप देखें ये रिस्पॉन्सिव मोड है, इसकी टैबलेट मोड पे ले आते हैं। टैबलेट मोड पे इसका स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है वो होता है 60, 20 एंड 20। एंड द थर्ड वन इज़ मोबाइल सेटिंग पे इसकी सेटिंग्स क्या होती हैं। यहाँ पे आप 50 लगा लेंगे, यहाँ पे 50 लगा लेंगे, यहाँ पर 15 लगा लेंगे और 15 लगा लेंगे। तो ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ पैडिंग्स होती हैं। ये सेक्शन की होती है जो हमने देनी होती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर नहीं दी हुई है किसी ने तो आप ये अपने स्टैंडर्ड साइज़ ये यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने दी हुई है आपको सेटिंग्स सारी तो आप उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देंगे। तो एक सेक्शन जो आपने शुरू किया है, या आप यूँ कह सकते हैं जो आपने मॉड्यूल शुरू किया है, जैसे मैं सेक्शन पे आया हूँ तो उसको डेस्कटॉप से लेके मोबाइल तक पहले सेटिंग कर दें ताकि आपको बार बार ना वापस जाना पड़े। चेंजेस की गुंजाइश नहीं छोड़नी कोई भी। ठीक है, सो पहले डेस्कटॉप पे सेटिंग कर ली आपने, उसके बाद टैबलेट पे सेटिंग कर ली, उसके बाद उस पर अब फिर टैबलेट डेस्कटॉप पे आ जाएं। उसके बाद फिर इसमें हम क्या लेते होते हैं, इनर सेक्शन लेते हैं। अब इनर सेक्शन से ले लिया मैंने यहाँ पर, तो पहले कॉलम की भी सेटिंग करनी होती है। तो पहले हम सेक्शन के सारी चीज़ें देखाते हैं कौन सी क्या काम करती है, फिर हम बाकी काम करते हैं यहाँ पे। तो इनर सेक्शन जो है फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, और इस वाले कॉलम को जो है मैं बैकग्राउंड देता हूँ। सिर्फ बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ ताकि समझ सकें आप कि हम काम किस पे कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉलम है और इसको हम पैडिंग दे देते हैं फिलहाल यहाँ पर कोई 50, ताकि थोड़ी सी अपनी ये हाइट बना ले। उसके बाद अब ये देखें यहाँ पर मैंने 500 भी पैडिंग दे दी, 5000 पैडिंग दे दी, लेकिन वर्क नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो खाली है कॉलम। इसमें क्यूरी लगी होती है कि अगर कॉलम खाली है तो उस पर पैडिंग मारे जितनी मर्जी दे लो असर नहीं होगा, क्यूरी लगी हुई है। सो हमें यहाँ पर देने का फ़ायदा नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे 50 दे देता हूँ और इसके अंदर 40 दे दिए मैंने। इसके अंदर एक टेक्स्ट मॉड्यूल ले लेते हैं बस। अब ये देखिएगा, अब इसकी पैडिंग जितनी भी बढ़ाएंगे अब काम करेगी। अब 40 है, 400 की है, देखें जा रही है नीचे। ठीक है, सो खैर अब आ जाते हैं पहले सेक्शन की सारी चीज़ें हम समझ के आते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेआउट, देखिए दो चीज़ें, लेआउट और स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर को समझ लें। बताया वो उसने कि 100 कॉलम लिया हुआ है, चेंज करना है, रीसेट करना है, तो ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट में तो अभी लिया ही एक वाला था तो इसलिए एक वाला ही आया। तो यहाँ पे अगर आप 2 वाला ले लेंगे तो ये देखें, अगेन आप स्ट्रक्चर में जाएंगे तो ये देखें आप 2 कॉलम को जो जो डिज़ाइन बना सकता है वो हमें बना के दे रहा है। ठीक है, जो भी चाहिए आपको यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 3 वाला कॉलम ले लेते हैं तो 3 वाला भी अगर लेआउट में स्ट्रक्चर में आ जाए तो यहाँ पे देखें 3 के हिसाब से सारी सेटिंग्स बना के दी हैं। जो आपको अच्छा लग रहा है वो बना सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ से आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने हमेशा 1 कॉलम लेना है, उसके अंदर इनर सेक्शन लेके हमने मल्टी कॉलम्स बनाने हैं। सेक्शन का हमेशा एक ही कॉलम रखना है, कोशिश करनी है। ठीक है, हाँ कहीं ऐसा हो जाता है कि डायरेक्ट आपको काम करना पड़ जाए और रिक्वायरमेंट भी हो तो आप डायरेक्ट इसमें आप कॉलम डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज इनर सेक्शन लेके आप काम करेंगे ज़्यादा बेस्ट है। सो सेक्शन की सेटिंग्स में आते हैं। स्ट्रक्चर का आपको समझ आ गया। लेआउट में आ जाते हैं। लेआउट में आपको मैंने बताया फुल विड्थ करेंगे तो देखें ये फुल विड्थ हो गया। बॉक्स टाइप रखेंगे तो मैक्स विड्थ के हिसाब से ये काम करेगा। जितनी आप मैक्स विड्थ देंगे उतनी ही आपकी साइड की मैक्स विड्थ होगी। बाय डिफ़ॉल्ट 1280 होती है। ठीक है, तो आप 1280 कर देंगे। असल में ये 1280 है, 30 हमने इधर से पैडिंग दी हुई है, 30 इधर से दी है 60, तो 1280 में से 60 गया तो बचता आपके पास 1220 है। तो दैट मीन्स आपका ये जो ब्लू हिस्सा नज़र आ रहा है ये 12-20 पिक्सल पे लगा हुआ है। कॉलम्स अब 2 कॉलम होंगे तो फॉर एग्जांपल मैं इसी का एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसी के अंदर मैंने 2 कॉलम किए हैं। अब वर्टिकली जो है, सॉरी यहाँ पे आ रहा है कॉलम गैप नैरो, नो गैप नैरो करना है। अब ये कॉलम्स के दरमियान गैप आ रहा है, लाइक फील नहीं हो रहा है लेकिन गैप आ रहा है। ठीक है, इनके दरमियान गैप होता है तो वो यहाँ पे गैप क्रिएट कर देता है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देंगे हाइट फिट टू स्क्रीन। सेक्शन की हाइट हो रही है ये। फिट टू स्क्रीन का मतलब होता है जितनी आपकी स्क्रीन होगी उतना साइज ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा। ये देखिए ये बिल्कुल 100% है। ये यहाँ पे बिल्कुल 100%, जितनी मेरी स्क्रीन है उतनी उसने ऑटोमेटिकली हाइट बना ली है। फिट टू स्क्रीन कर दिया उसने। डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो जो जितना आपका कंटेंट होगा उसके हिसाब से होगा।
इन केस अगर आपको अपनी मर्ज़ी की चाहिए तो मिन हाइट पे जाके इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लें, जितनी भी आपको हाइट चाहिए सेट कर लें। लेकिन शुरू से हमने क्या बताया हुआ है, किसी भी चीज़ की हाइट आपने फिक्स नहीं करनी। अगर आपको ज़रूरत पड़े, कोई चीज़ सेटिंग ना बैठ रही हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी चीज़ की हाइट फिक्स नहीं करनी। जितना कंटेंट होगा वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली हाइट जो है वो चेंज होती जाएगी। सो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कर देंगे वर्टिकली अलाइनमेंट। अब वर्टिकली अलाइनमेंट में यहाँ पे मिन हाइट पे ही करके दिखा सकता हूँ बिकॉज इसकी हाइट मैंने बढ़ाई। उसके बाद ये देखें जो कॉलम पोजीशन है ये क्या कर रहा है, मिडल कर रहा है। टॉप पे कर दूंगा तो देखो कॉलम टॉप पे चले गए हैं, स्ट्रेच कर दूंगा तो ये कॉलम स्ट्रेच हो गए हैं, देखो सेक्शन के हिसाब से फैल गए हैं। मिडल कर दूंगा, बॉटम कर दूंगा तो ये देखो उसी हिसाब से चेंज हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको जो चाहिए कर सकते हैं। यहाँ पे वर्टिकली अलाइनमेंट, वर्टिकली अलाइनमेंट टॉप चाहिए। अब ये क्या काम कर रहा है, ये इसी के अंदर के कंटेंट की बात कर रहा है, ये वाला। ठीक है, वर्टिकली अलाइनमेंट कहाँ रखना है, क्या करना है, किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें। स्पेस बिटवीन करना है या स्पेस अराउंड करना है, स्पेस, ये वो वाली चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो हम HTML CSS में फ्लेक्स में यूज़ करके आए हैं। यहाँ पर वही नाम यूज़ किए हैं उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए आसानी होगी कि आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा यूज़ करने में। उसके बाद स्ट्रेच सेक्शन करना है तो स्ट्रेच कर लेंगे, तो ये अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है। इस सेक्शन का टैग कौन सा आना चाहिए, मीन्स के टैग जो बनता है, इन केस मैं इसको एक बार सेव करता हूँ, सेव करके मैं दिखाता हूँ असल में होता क्या सीन। हमने यहाँ से इस पर आई पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्रीव्यू आ गया। कंट्रोल शिफ्ट सी, इंस्पेक्ट खोला मैंने, यहाँ पे आप क्लिक करके देखें तो ये सेक्शन का मॉड्यूल ले रहा है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेक्शन का एक मॉड्यूल बन रहा है। वो पूछ रहा है कि आपको कोई और टैग जनरेट करना है तो वो आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो फॉर एग्जांपल मुझे अब चाहिए है हीरो सेक्शन का टैग नहीं होता भाई, हेडर के नाम से शायद होगा, तो होगा ये है हेडर। हेडर सेव किया मैंने, लेकिन हेडर ऊपर मेन्यू बार को कहते होते हैं। तो अब यहाँ पे आके देखिएगा सेक्शन की जगह हेडर का वो टैग सा जनरेट हुआ होगा, ये देखें। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं बिकॉज सेक्शन है तो सेक्शन के नाम से ही अच्छा लगेगा, हेडर या इधर उधर के फजूल चीज़ों से अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या चीज़ें हैं, ये हमने सारी सेटिंग्स देख ली हैं। तो ये इसके बाद मैं इसकी जो है मिन हाइट डिफ़ॉल्ट पे वापसी ले आता हूँ। स्पेस सब कुछ मैंने डिफ़ॉल्ट रखता हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं, तो डिफ़ॉल्ट पे ही रखनी है सारी चीज़ें आपने। हाँ, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से कुछ यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे सब कुछ। स्टाइल में आ जाते हैं। स्टाइल में आने के बाद इसी सेक्शन का स्टाइल सबसे पहले नंबर पे वो क्या पूछ रहा है आपसे कि बैकग्राउंड आपके पास 4 तरह के आते हैं। पहले नंबर पे है क्लासिक। क्लासिक में 2 बैकग्राउंड आते हैं, एक कलर का और दूसरा वो पूछ रहा है अगर इमेज लगानी है तो इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ से कलर है, कलर पैलेट दिया हुआ, यहाँ से आपने जो कलर बनाना हो यहाँ पे इजीली आप बना सकते हैं। डिपेंड करता है आप पे, आपको जो भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कलर बना लिया। इसके अलावा पूछ रहा है कि क्रिएट ए न्यू ग्लोबल कलर, तो ये चीज़ें भी बाद में हम देखते हैं कि इसका क्या काम है। अगर आपको इमेज चाहिए, कलर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कोई इमेज उठा ले डाउनलोड्स वाले फोल्डर में। ये पड़ी है इमेज, ये पड़ी है, ये वाली इमेज लगा लेते हैं हम। ओके, ये देखें हमारे पास इमेज आ गई। अब कलर लगा भी रहे तो उसका कोई इशू नहीं है बिकॉज इमेज आ गई। इमेज की अब वही सेटिंग सारी यहाँ पे आ गई हैं। कौन कौन सी पूछ रहा है, पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन है, सेंटर चाहिए, टॉप सेंटर चाहिए, राइट सेंटर चाहिए, कौन सा चाहिए, सारे एंगल बता दिए। कस्टम चाहिए तो भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स करनी है, स्क्रॉल का मतलब ये है कि ये यहाँ पर स्क्रॉल करता हुआ फील होगा। ठीक है, फिक्स का मतलब ये है कि ये इमेज इधर ही रहेगी, सेक्शन स्क्रॉल कर देगा। ये जब ज़्यादा चीज़ें बनेंगी फिर आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाऊँगा। रिपीट का मतलब ये है कि रिपीट करना है बैकग्राउंड या नहीं करना, नो रिपीट। बैकग्राउंड साइज़ कवर करना है या कंटेन करना है, जो भी रखना है उस हिसाब से। ये देख कंटेन कर दिया उसने अब। ठीक है, तो कवर कर देंगे, डिपेंड करता है आप पे, आपको जो चाहिए। नहीं चाहिए उड़ा दें। ठीक है, कलर चाहिए आपको, सॉलिड कलर चाहिए, ये लगा दें। नहीं चाहिए इसको आप अनचेक कर दें, नहीं चाहिए। इसके साथ है ग्रेडियंट का ऑप्शन, क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। 2 कलर, यहाँ पे आप कोई भी कलर मिक्स कर लें अपनी मर्ज़ी का, जो आपको अच्छा लग रहा हो। लाइक रेड और ब्लू का मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। लोकेशन, अब ये पहले कलर की लोकेशन आ रही है कि कितना हैवी चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। पहला कलर, ये देख लो पहला कलर बढ़ रहा है। दूसरा कलर बढ़ाना है या कम करना है, तो ये देखिए दूसरे कलर की ब्लरनेस बढ़ानी है कम करनी है, तो ये उस हिसाब से चेंजेस हो रही हैं। जो भी रखना है, जैसे भी करना है, ये देखें दोनों साइड से आपको किसी भी एंगल पे जो भी करना हो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं।
खैर दोनों को ब्लर रखना है तो एक को 0 रखना पड़ता है, एक को 100% रखता है तो दोनों ब्लर होते हैं। लीनियर चाहिए, रेडियल चाहिए, ये हम CSS में देख चुके हैं, ठीक है। अब रेडियल सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, टॉप सेंटर चाहिए, राइट सेंटर चाहिए, या किस एंगल से चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे आप बना सकते हैं। लीनियर चाहिए तो फिर किस एंगल से चाहिए, एंगल भी घुमा देता है ये देखें एंगल घूम रहा है, किस एंगल पे चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपके पास ऑप्शन दिया हुआ उसने, ठीक है। खैर ग्रेडियंट है, नहीं चाहिए अनचेक कर दें। वीडियो लगानी है, क्लिक करें यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट वगैरह यूट्यूब का लिंक लगा सकते हो आप, तो यहाँ पे वीडियो का लिंक लगाना है। अब वीडियो का लिंक कहाँ पे पड़ा है, इसमें आप वीडियो अपलोड कर लो, या यूट्यूब की कोई वीडियो का लिंक उठा के लगा दो, कहीं से भी उठा के लगा दो, आपका वीडियो जो बैकग्राउंड में आ जाएगा। हम एक लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ से कोई भी वीडियो उठा लेनी है आपने, खैर यही वाली वीडियो उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ये लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। मैंने लिंक पेस्ट किया है, सो देखते हैं कि हमारे पास आता है या नहीं आता। वो देखें जी पीछे आ गया बैकग्राउंड। फिर वो पूछ रहा है कि प्ले वंस करना है, मोबाइल पे प्ले करना है, या प्राइवेसी करनी है, या क्या करना है, इसका कोई थंबनेल भी लगाना है या नहीं लगाना है। ये पीछे बैकग्राउंड में आ गया, ठीक है। ये अब वीडियो प्ले हो चुकी है, मे बी अगर नहीं हुई है तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन होगा प्ले करने को, तो प्ले हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ से वीडियो भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना है अनचेक कर दें। चौथे नंबर पे आपके पास है ऑप्शन स्लाइड, बैकग्राउंड के ऊपर स्लाइड्स लगानी है, इमेजेस खुद ब खुद स्लाइड होती रहेंगी। तो पूछ रहा है यहाँ पे कितनी इमेजेस लगानी है, मैं 2-3 इमेजेस अपलोड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे हमें पता हो कि हम काम किस पे कर रहे हैं। यार मैंने इमेजेस डिलीट कर दी थी, मैंने सारा ओल्ड डाटा उड़ा दिया था, तो कुछ पड़ा है तो मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। चलें एक ये मैं अपलोड कर देता हूँ, और चलें एक ये कर देते हैं। 2 मैंने इमेजेस अपलोड की हैं, लेकिन एक हुई है एक हुई नहीं है। तो चलें ये 2 का ही कम्बिनेशन, दोनों इमेजेस सेलेक्ट की मैंने, क्रिएट अ गैलरी, दोनों गैलरी में ऐड हो गई। कोई कैप्शन वगैरह देनी तो दे लें, नहीं देनी तो छोड़ दें। क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे आ जाएंगे यहाँ पे। अब ये देखें ये इमेज पहली है, तो 5000 का मतलब होता है 5 सेकंड के बाद, ठीक है। 5 सेकंड के बाद दूसरी इमेज आ गई है, देखें ऑटोमेटिकली। फिर वो पूछ रहा है यहाँ पे पेड इफेक्ट चाहिए, स्लाइड राइट चाहिए। अब देखिएगा कि स्लाइड राइट हो गया। मैं तो सेकंड्स कम कर देता हूँ, 1 सेकंड करता हूँ ताकि हमें जल्दी जल्दी काम होता हो फील नजर आए, ठीक है। स्लाइड राइट लेफ्ट करना है, ये भी कर सकते हैं, अप करना है ये भी कर सकते हैं, डाउन करना है ये भी कर सकते हैं, ठीक है। पेड रखना है पेड रख सकते हैं। बैकग्राउंड साइज डिफ़ॉल्ट है, इसको कवर करना है कवर कर दें। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर नहीं है, सेंटर कर दें। केन बर्न बड़ी मज़े की चीज़ है, क्लिक करेंगे ये देखिएगा इमेज आपको थोड़ी थोड़ी सी जूम होती हुई फील हो रही होगी, ठीक है। इन चाहिए या आउट चाहिए, आउट करेंगे तो ये वापस जाती हुई नज़र आएगी, इन करेंगे तो ये आती हुई नज़र आएगी। डिपेंड करता है आप पे, आपने जो भी लगाना हो लगा सकते हो इजीली। खैर हमारे पास इस ये भी नहीं चाहिए तो अनचेक कर दें, ठीक है। अब क्लासिक पे आके एक मैं इमेज बैकग्राउंड पे लगाता हूँ, ठीक है। और इस सेक्शन की मैं जो है हाइट फिलहाल फिट टू स्क्रीन करता हूँ ताकि बैकग्राउंड पे कुछ इमेज आ जाए, ठीक है। ये अब मैंने बैकग्राउंड पे इमेज लगा लिया है। सॉरी ये नहीं लगाते हैं, हम दूसरी लगाते हैं, बिकॉज मैंने कुछ लिखना है तो वाज़ेह नज़र आए। ये लगा दी मैंने इमेज, ठीक है। अब इस इमेज के नीचे जाएँ तो हमारे पास एक और ऑप्शन है बैकग्राउंड ओवर रिले। अब ये क्या काम कर रही है, ये काम कर रही है फॉर एग्जांपल मैंने इन कॉलम्स के दरमियान मैं एक कॉलम लेता हूँ, दूसरा तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। और इस कॉलम का जो बैकग्राउंड दिया था ये मैं अनचेक करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ये लिखा हुआ है कुछ टेक्स्ट, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेरे से वो रीडेबल नहीं हो रहा है। तो मेरे पास बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन है, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन होते हैं, ग्रेडियंट भी और क्लासिक भी। क्लासिक में आते हैं, क्लासिक में अगर आपने कोई इमेज लगानी है तो इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कलर आप दे लें, ब्लैक दे लें, रेड दे लें, ब्लू दे लें, पिंक दे लें। यहाँ पे ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं आप, लाइक दिस। ये देखें मैं यहाँ पर ये ब्लैक दे रहा हूँ, कोई भी कलर दे लें। ये ओपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट 5 है, 0.5 पे खड़ा है, ठीक है। इसको कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हो चेंज, ठीक है। ओके उसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट का भी ऑप्शन है। ग्रेडियंट देना चाहें तो 2 ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। ये फिर ग्रेडियंट में ये सारे वही ऑप्शन आ गए जो हम अभी ऊपर ग्रेडियंट में देख के आए हैं, ठीक है। तो बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग पीछे थोड़ा सा जाके वीडियो में देख लीजिएगा। ओके उसके बाद मैं क्लासिक पे आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है ब्लेंड ऑप्शन। सो ये अब ओवरले को ही आपको ब्लेंड ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर बना के,
कि आपने कौन कौन से यूज़ करने हैं या किस तरह की आपकी सिचुएशन है, उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। फ़िल्टर कह लें, ये देखें वही ओवरले आपकी चेंज होती जा रही है हर बार। अब ये काम कहाँ पे आती है, ब्लेंड मोड होता क्या है, ये हम जब टेक्स्ट में आगे आएंगे इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद इसी ही सेक्शन के ऊपर अगर कोई बॉर्डर शॉर्डर लगाना है तो वो ऑप्शन है आपके पास है। बॉर्डर की सारी टाइप्स यहाँ पे कुछ बताई हैं, इसके अलावा कुछ चाहिए तो फिर कस्टम CSS यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। शेप डिवाइडर, ये देखें हमारे सेक्शन की हाइट है बाई डिफ़ॉल्ट। अभी मैं टॉप से बल्कि बॉटम से, टॉप पे और दोनों बॉटम पे दोनों सेम ऑप्शन होते हैं, वैसे मैं बॉटम पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, टॉप पे आप लोग खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे शेप डिवाइडर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के हैं। पहले नंबर पे है माउंटेन्स, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें हमारे पास नीचे सेक्शन को उसने माउंटेन टाइप डिज़ाइन बना दिया है, बनाना नहीं पड़ा हमें, बना के दे दिया, ठीक है। फिर इसकी कुछ सेटिंग्स भी हैं, इसकी विड्थ वगैरह बढ़ानी है, कम करनी है, हाइट बढ़ानी है, कम करनी है, फ्लिप करना है, फ्लिप कर लें, ब्रिंग टू फ्रंट लेके आना है, फ्रंट लेके आए, कुछ भी कर सकते हो। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लें, वाइट रखना है, वाइट कर दें। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे आप कितना अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। अभी माउंटेन किया है, क्लाउड्स है, ड्रॉप्स है, उसके बाद जिगजैग है, जिगजैग विड्थ बढ़ाएंगे तो ये कम होते जाएंगे लाइक दिस, हाइट कम कर दें, चेक इट। इस तरह अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हो आप, ठीक है। जिगजैग के बाद नाम नहीं आते हैं, बहरहाल जो अच्छे अच्छे बने हुए हैं वो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ट्रायंगल्स हैं, आई डोंट नो कि ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है, इससे ऊपर वाला भी वाज़ेह नहीं हुआ था, उसको भी टेस्ट करते हैं। ये वाला ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल कुछ और आ गया, टिल्ट आ गया, टिल्ट ओपेसिटी टाइप आ गया, फैन ओपेसिटी आ गई, ये फ़ैन है, फैन ओपेसिटी, ये कोई पता नहीं कौन सा फ़ैन है। उसके बाद आ जाते हैं फैन ओपेसिटी, फैन ओपेसिटी के बाद है कर्व है। कर्व क्या काम कर रहा है, लाइक देखें तो हल्का सा गोल है, हल्का सा देखा जाए तो गोलाई की हुई है उसने, ये आप बढ़ा दे तो बढ़ा लें, कम करना तो कम कर लें, डिपेंड करता है भाई आप पे, आप यहाँ से कुछ भी बना लें। उसके बाद जो है वेव्स बनानी है तो वेव्स बना सकते हैं आप, ये हाइट कम कर लेंगे तो वेव्स कुछ भी बना लें। वेव्स ब्रश है, ये बहुत मज़े की चीज़ है यहाँ पर, इसको आप यहाँ पे देखें तो ये बढ़ता जा रहा है, इसको आप यहाँ पे विड्थ बढ़ा लें तो लाइक दिस कुछ भी बना सकते हैं। सो ये बॉटम साइड पे मैंने ट्राई किया है, ये सेम चीज़ अपर साइड पे भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, सेम यही ऑप्शन होंगे। सो ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बॉटम साइड पे मैं एक छोटा सा जो सेटअप बना के यहाँ पे ओके कर देता हूँ, मुझे जो अच्छा लग रहा है। सो मैं इसको यहाँ पर इतना सा सेट करूँगा बस। अब मैं इसका कलर इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज नीचे वाइट बैकग्राउंड है, तो वाइट बैकग्राउंड के साथ ये वाइट ही अच्छा लग रहा है। अब ये वाला आप लोगों ने कोई खचरा मार देना इसमें कि ऊपर ये कर दो जी मुझे अच्छा लग रहा था, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। उसके बाद हमारे पास इसको मैं वाइट कर देता हूँ यहाँ पे। सो हमारे पास ये डिवाइडर भी जो है हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। सो डिवाइडर भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। टाइपोग्राफी पूछ रहा है कि इस सेक्शन के अंदर अगर कोई आपने हेडिंग ली हुई तो उसका कलर ये कर दें, टेक्स्ट लिया हो तो उसका कलर ये कर दें, लिंक लिया हो तो उसका कलर ये कर दो, लिंक के होवर पे ये कलर कर दो, टेक्स्ट लाइन राइट करना है राइट कर दें, लेफ़्ट करना है, ये देखिए टेक्स्ट को कर रहा है चेंज, इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसी पे काम करेगा। हेडिंग ली हुई है उसका कलर चेंज कर देगा, टेक्स्ट लिया हो उसका कलर चेंज कर देगा। यहाँ पे ये ग्लोबली काम करेगा इस सेक्शन के अंदर जो भी आप लेंगे। बेटर है यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आपने हर चीज़ जो है उसी के आप ऊपर आके सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया उसने, करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिएगा। सो हमारे पास लेआउट का पोर्शन कंप्लीट हुआ, स्टाइल का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब ये तीनों चीज़ें मैं इसलिए पहले करवा रहा हूँ कंप्लीट क्योंकि जितने भी हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं, ये वाले इनको मॉड्यूल कहते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हो, ये जितने भी हैं इन सब के अंदर ये वाले ऑप्शन लाजमी मिलेंगे आपको। लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर कंटेंट मिलेगा, या लेआउट मिलेगा, स्टाइल मिलेगा, एडवांस मिलेगा, उसमें ये सारी चीज़ें सबको मिलेंगी। खैर यहाँ पे आते हैं, स्टाइल वाला हमारा पोर्शन जो हो गया कंप्लीट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे एडवांस में। इसकी जो है मिन हाइट वो मैं उड़ा देता हूँ बिकॉज मुझे अभी नहीं चाहिए, खैर बाद में देखेंगे। एडवांस में आता हूँ, एडवांस में देखें मार्जिन है, मार्जिन टॉप इसको अगर 100 दे देंगे तो मार्जिन टॉप हो जाएगा। सेक्शन का मार्जिन लेफ्ट और राइट नहीं होता क्योंकि 100% है ना वो, 100% से आप मार्जिन देना भी चाहेंगे तो फ़ायदा नहीं है, पैडिंग दे के आप अपना काम चलाएं। बॉटम साइड से अगर आप देंगे तो ये देखें ये नीचे इसको मार्जिन आ गया।
पैडिंग आप लोगों को मैं पहले समझा चुका हूँ कि पैडिंग कैसे देते हैं या क्या काम करती है। जी इंडेक्स क्या काम करता है, इन केस मैं ये दो सेक्शन बना रहा हूँ तो मेरे पास दो सेक्शन है, लाइक ये डुप्लीकेट के लिए। अब देखें थोड़ी सी ना अजीब सी सिचुएशन हो गई कि मेरे पास वो नीचे वाला जो डिवाइडर था ना वो थोड़ा सा अब अजीब लग रहा है। दो सेक्शन हो गए ना, दो सेक्शन के दरमियान डिवाइडर, ये वाला डिवाइडर अजीब लग रहा है। तो नीचे वाले सेक्शन के स्टाइल में आके शेप डिवाइडर में आके ऊपर आके ये वाला लगा लो, कौन सा था यार ये, मैं नाम भूल गया, वेव ब्रश था ये वाला। लुक लाइक दिस, लाइक उसे फील ही ना हो कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, ठीक है। तो लाइक कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन मार सकते हैं या कर सकते हैं। हाँ, इसको एक और काम कर सकते हैं, लाइक इसको आप इमेज ना दो, इमेज उड़ा दो इसकी, बैकग्राउंड इसका टोटल जो है वाइट कर दोगे, ओवरले भी इसकी उड़ा दो। अब इसको आप डिवाइडर भी इसका उड़ा दो, मुझे नहीं चाहिए, लाइक दिस। हाँ, इसके अंदर जो टेक्स्ट वाला सीन है उसका कलर आप करके जाके यहाँ पे ब्लैक कर दो। अब देखें तो अब आपका डिवाइडर मिक्स हो गया नीचे वाले सेक्शन के साथ, ठीक है। हाँ, अब मैं आप बता क्या रहा था, ये जो ये वाला जो मेरा सेक्शन है नीचे वाला, एक ऊपर है एक नीचे है। नीचे वाले सेक्शन को मैं मार्जिन टॉप माइनस में 200 देता हूँ। अब ये देखें, ये पीछे वाले सेक्शन जो पहले वाले सेक्शन था उसको पीछे कर दिया, ये ऊपर आ गया। हमेशा रूल्स यही होता है, जो बाद में चीज़ आती है उसकी ज़्यादा मानी जाती है, ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे होती है। CSS में भी सेम यही होता है कि दो प्रॉपर्टी लिखी है, डिस्प्ले ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक। अगर ब्लॉक बाद में लिखा है तो वो ब्लॉक ही ब्लॉक कर देगा, अगर इनलाइन बाद में लिखा है तो वो इनलाइन कर देगा, पहली प्रॉपर्टी को जो है वो डिसेबल कर देता है। तो यहाँ पर भी सेम एज वही सीन होता है कि पहली जो चीज़ होती है उसकी प्रायोरिटी कम हो जाती है, ठीक है, बिकॉज वो पहले लिख दिया। जो अपडेटेड न्यू चीज़ होती है उसको वो पहले शो करवा देता है, वो कहता है कि ये न्यू चीज़ है। हर जगह यही होता है, रियलिटी में भी देखें तो यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या है, अब अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी पुराना जो सेक्शन था वो ऊपर आना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास है यहाँ पे जी इंडेक्स। जितना ज़्यादा जी इंडेक्स देंगे उतना ही ये ऊपर शो होगा, ठीक है। जी इंडेक्स का ये काम है कि लाइक किसी भी चीज़ को फ्रंट पे लेके आना है या पीछे लेके जाना है, तो यहाँ पर हमारे पास जी इंडेक्स की हेल्प होती है। खैर मैं नीचे वाला सेक्शन डिलीट करने लगा हूँ बिकॉज मुझे अभी नहीं चाहिए। जी इंडेक्स को समझाने के लिए मैंने दो सेक्शन लिए थे। तो यहाँ पे आप जी इंडेक्स 0 से शुरू होता है, बल्कि -99999 इसकी कोई वैल्यू जो है स्टॉप नहीं होती है, ठीक है। तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू देंगे ये उतना ही ज़्यादा पीछे चला जाएगा, और पॉजिटिव में जितनी ज़्यादा वैल्यू देंगे उतना ही आगे आता जाएगा। खैर आगे आके स्क्रीन से बाहर नहीं निकलेगा, लाइक रहेगा वहीं पे, उसके सेक्शंस आगे पीछे होते जाएंगे। फिर ये ना हो गए, हाँ ये ना हो कि सर जी आगे तो निकले बाहर निकले नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास आईडी का ऑप्शन है, और यहाँ पर हमारे पास क्लास का ऑप्शन है, जो हम कस्टम CSS में हम चीज़ें ये करते थे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, इन केस अगर आपको यहाँ पर कोई आपकी ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सेटिंग नहीं मिल रही है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आपको खुद से बनाना है, तो खुद से बनाने के लिए आप या तो इसको आईडी दे दें या आप इसको क्लास दे दें। आईडी का वही रूल होंगे आईडी के सेम, कि आपने जो है शुरू करना है इस तरीके से और ख़त्म करना है इस तरीके से। जैसे मैंने लिखा मेन बॉक्स, दूसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखा है, मैं स्पेस नहीं दे सकता, मैं अंडरस्कोर नहीं दे सकता, मैं हाइफन नहीं दे सकता। लगा सकते हो आप, लेकिन दो ही नहीं। बेटर है ना कि एक ही रूल को फॉलो कर लो, ठीक है। क्योंकि इन केस अगर आप हाइफन अंडरस्कोर लगा रहे हो फिर आपको PHP में जाके काम करना पड़े, तो वहाँ पे तो हाइफन काम करता ही नहीं है, फिर आपको वापसी आना पड़े आईडी चेंज, वो डबल खपत है। सो बेटर है पहले वही रूल फॉलो कर लो जो आपको आगे प्रॉब्लम ही ना करे, ठीक है। तो ये वाला रूल आप फॉलो करेंगे, स्पेस नहीं दे सकते, हाइफन नहीं लगानी है आपने, अंडरस्कोर नहीं लगाना है। दो वर्ड हैं तो दो वर्ड के दरमियान स्पेस नहीं देनी, दूसरे वर्ड का लेटर कैपिटल कर देना ताकि वो वाज़ेह हो जाए, ठीक है। क्लास आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी यूज़ कर ले, डिपेंड करता है आप पे। हाँ, लेकिन इसमें भी स्पेस की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने कहीं पे स्पेस दे दी, इन केस मैंने यहाँ पे दे दी एक मेन की क्लास, ठीक है, मैं मेन की क्लास देता हूँ, फिर मैंने लगा दी हीरो हाइफन सेक्शन, ठीक है। हीरो हाइफन सेक्शन ये एक कंप्लीट क्लास है। अगर आपने दरमियान में स्पेस दे दी तो वो दो क्लास अलग अलग बन जाएंगी, स्पेस नहीं देनी। अगर आपको सच में दो क्लासेस देनी है, सो यू कैन यूज स्पेस। इफ यू डोंट वांट टू मेक अ मल्टीपल क्लासेस, सो यू वांट टू मेक अ वन सिंगल क्लास, सो आप वहां पर स्पेस यूज नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ पे, ये इसके रूल्स होते हैं, सो प्लीज़ भी फॉलो कीजिएगा इन चीज़ों को। खैर मैं यहाँ पे एक हीरो सेक्शन की मैंने क्लास दे दी। स्पेलिंग मेरे आगे पीछे हो जाते हैं, आप लोग कोशिश किया करें, खुद से चेक कर लिया करें, ठीक है। सो मैंने ये एक मेन बॉक्स लिखा है, तो मैं यहाँ पे मेन बॉक्स नहीं लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हीरो सेक्शन। अब देखो मेरे आईडी में और क्लास में दोनों में देने में फ़र्क है,
आईडी में मैं कोई स्पेस, कोई हाइफन, कोई अंडरस्कोर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, आप हाइफन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्पेस देने के लिए आपको मैंने बता दिया, जहाँ पे आपको स्पेस दे दिया आपने, वहाँ पे वो समझ जाएगा कि ये एक अलग क्लास है, ये वाली अलग क्लास है। ठीक है, तो अलग अलग क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस देनी हो तो दे सकते हैं। क्लास और आईडी में यही फ़र्क होता है, आईडी हमेशा एक ही दी जाती है एक चीज़ को, वो मल्टीपल नहीं होती हैं, आईडी एक ही होती है, यूनिक होती है। क्लासेस जो होती हैं वो आप डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हो, सारी एक दूसरे को कहीं से भी उठा के तो कुछ भी लगा सकते हो, तो उसमें ज़्यादातर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले कंडीशन है, खैर ये लॉक्ड है, तो प्रो वर्जन में है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रो वर्जन में जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं मोशन इफेक्ट, बड़ी काम की चीज़ और बड़ी मज़े की चीज़ें, होप सो ये कहाँ यहाँ पर हमें मिले, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉक्ड है। तो प्रो में हम काम करेंगे, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हमें फ्री में मिल रही है तो उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखिए फेड इन है, सेव करके ना एक बार मैं इसमें यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा फेड हो आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको, और ये बहुत सारी ऑप्शंस दे रहा है मुझे यहाँ पे, देखिए बहुत सारी एनिमेशंस बना के देता है ये खुद से, मुझे बनानी नहीं पड़ती हैं। इन केस में यहाँ पर अगर जूम इन अप लगाया है ये वाला, अब जैसे ही पेज लोड होगा, पेज लोड होने पे ये क्या करेगा, ये मुझे इसी तरीके से आके दिखाएगा, मुझे बनाना नहीं पड़ा है, मुझे वो बना के दे रहे हैं। ठीक है, इन केस मुझे यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं रोटेट करता हूँ, रोटेटिंग लेफ्ट, हेलो, सेव करो, यहाँ पे आके चेक करो, तो ये उसी तरीके से लोड हो रहा है। एनिमेशन है, ऑन लोड एनिमेशन इसको कहते हैं। ठीक है, ऑन लोड एनिमेशन। ठीक है, हम जैसे जैसे पेज को स्क्रॉल करते जाएंगे ये चीज़ें इधर उधर से घूमती हुई ऐसे आती जाएंगी, लाइक अच्छी लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, और लेकिन चूज़ अच्छे वाली करनी है। मैंने जो अभी 2-3 प्रैक्टिस करवाई है ये आई हैं। ठीक है, क्योंकि ये उसको सेक्शन को टच ही नहीं कर रही। ठीक है, तो आप लोगों ने भी अपने हिसाब से सेक्शन और कंटेंट के हिसाब से, फिर इसकी तरतीब होती है, आप उस हिसाब से जो भी देना चाहें अपने हिसाब से दे सकते हैं। खैर मैंने एक ये यूज़ किया, इसको कह रहा है स्लो में लाना है, तो ये देखिए स्लो में आएगी, फास्ट में आ गई, नॉर्मल आ गई, स्लो में आ गई। इससे ज़्यादा स्लो करना तो फिर कस्टम CSS आपको पास ये क्लास लगाई हुई है, आपने कस्टम जाके कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे वो हम सारी चीज़ें आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक मॉड्यूल के सारी सेटिंग्स को समझ रहे हैं, ये इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इसमें सारी सेटिंग्स, तीनों चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ये 3 ऑप्शन ही होते हैं हर चीज़ के अंदर, और इनके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तकरीबन यही ऑप्शन होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी बहुत मॉड्यूल के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं, तो वो हम बाद में देखते जाएंगे। तो ये इसीलिए समझा रहा हूँ कि आगे टोटल जितने एलिमेंटर के मॉड्यूल्स हैं या आगे बिल्डर और भी जितने भी हैं, उनमें भी तकरीबन यही 80% चीज़ें मैच होती हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आपको एलिमेंटर कंप्लीट आ गया। सो खैर उसके बाद हम आ जाते हैं मोशन इफेक्ट्स में। अगेन यहाँ पे हमने ये एनिमेशंस के बारे में देखा है। डिले कितना करना है, 1000 का 1 सेकंड बनता है, 1000 मिली ms का, मिली सेकेंड्स का। यहाँ पे देखिए ms यूज़ होता है, हमेशा एनिमेशन में ms यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो 1000 ms का मिली सेकेंड का 1 सेकंड बनता है। अगर मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ तो दैट मीन्स ये 1 सेकंड के बाद एनिमेशन चलेगी। अगर 2000 लिखता हूँ तो दैट मीन्स ये 2 सेकंड के बाद चलेगी। 3000 लिखता हूँ तो 3 सेकंड के बाद चलेगी। सो डिपेंड करता है, आपको जब चलाना चला लीजिएगा। खैर यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई हो गई है। एनिमेशन में थोड़ी सी चेंज करूँगा, मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है, तो मैं इसको रोटेट पे नहीं लाता, बाउंस पे लेके आते हैं। बाउंस में क्या है, वाह अच्छा लगेगा। खैर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्लाइड अप, स्लाइड इन अप, ये वाला सिंपल सा काम। नहीं तो मैं इसको स्लाइड अप नहीं डाउन करूँगा, बिकॉज ऊपर से निकलेगा नीचे को तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, खैर इसको सेव करके यहाँ पे आप चेक कर लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा एनिमेशन कैसे फील होती है। ये अभी रिफ्रेश होगा, ओके अब ये रिफ्रेश होगा तो ऊपर से नीचे वाली साइड पे आ रहा है। सो अब आ जाते हैं रिस्पॉन्सिव पे। हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। अभी असल में हमने प्रो वर्जन नहीं किया है, तो इसमें बेसिक चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे हम प्रो वर्जन करेंगे इसमें थोड़ी सी मज़ीद और चीज़ें भी आएंगी। ठीक है, वो फिर बाद में सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव में क्या काम करता है, रिस्पॉन्सिव कहता है कि ये वाला सेक्शन आपको कौन कौन सी डिवाइस पे शो करवाना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वेबसाइट जो बनाई जाती है काफ़ी बड़ी होती है, डेस्कटॉप पे तो सब कुछ चल जाता है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, मोबाइल पे हमेशा कुछ सेक्शंस हाइड कर दिए जाते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। वो इसलिए हाइड किए जाते हैं बिकॉज मोबाइल पे आपके पास इंटरनेट की स्पीड भी लिमिटेड होती है। सो उसको जो है जल्दी लोड करने के लिए उसके कुछ सेक्शंस को हाइड किया जाता है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल मैं इसी के डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट किया मैंने, यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ ये वाला, और इसमें मैं लिख लेता हूँ
ठीक है। अब ये मैंने दो सेक्शन बनाए, इस सेक्शन का भी मैं इधर एडवांस में जाकर रिस्पॉन्सिव ओपन कर लेता हूँ। अब ये वाला ऊपर वाला सेक्शन मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए, मोबाइल और टैबलेट पे नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है, हाइड ऑन टैबलेट, हाइड ऑन मोबाइल। अब ये ऊपर वाला हीरो सेक्शन ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये कहाँ पे, टैबलेट और मोबाइल पे आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ डेस्कटॉप पे नज़र आएगा। देखते हैं कैसे। और ये वाला नीचे वाला सेक्शन जो है ये मुझे सिर्फ डेस्कटॉप पे ही हाइड करना है, बाकी दोनों डिवाइसेस पे नज़र आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, सेव किया, यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे देखें आपको एक ही सेक्शन नज़र आ रहा है, बिकॉज नीचे वाले को मैंने कहा था डेस्कटॉप पे हाइड कर देना। अब इसको छोटी स्क्रीन पे लेके जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अब देखें आपके पास सजाद 2 आ रहा है, सजाद रोगी वाला 2 वाला सेक्शन आ रहा है। क्यों? अब देखें ये वाला आ रहा है, ये जैसे ही स्क्रीन को टच करता है चेंज हो जाता है। सिचुएशन समझ आ गई कि वो रिस्पॉन्सिव का ऑप्शन हमें बता रहा है कि ये वाला सेक्शन आपको कौन कौन सी डिवाइसेस पे शो करवाना है। सब पे करवाना है तो कुछ भी मत करो। अगर कहीं पे हाइड करवाना है, मोबाइल पे आपको ये नहीं चाहिए, मोबाइल पे हाइड करवा दो, टैबलेट पे नहीं चाहिए सेक्शन हाइड करवा दो, डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए हाइड करवा दो। नहीं कहीं भी नहीं चाहिए तो बनाओ ही मत भाई, सिंपल सा काम। खैर अभी ये देखें, अभी एक कॉलम था तो यहाँ पर थोड़ा इस तरह से हो गया। यहाँ पे अब देखें मैं इसको थोड़ा सा जो है चेंज करता हूँ। देखें एक 2 है एक 1 है, 2 कॉलम किए मैंने इसके, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। अब मैं टैबलेट पे आ जाता हूँ, देखें तो अभी ये एक लाइन में, अब ये ऊपर नीचे हो गया। कभी कभार ऐसा होता है कि मोबाइल पे आपको चीज़ें ना शफल करनी पड़ती हैं, रिवर्स करनी पड़ती है, नीचे वाली चीज़ ऊपर चाहिए होती है। बिकॉज ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे बल्कि टेक्स्ट नहीं लेता, यहाँ पर मैं इमेज का मॉड्यूल लेता हूँ। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके आप इमेज ले लेंगे, इमेज आके ये वाली इमेज ले लें, ठीक है, ये मैंने एक इमेज ले ली। अब देखें यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है, टैबलेट तक भी सब ठीक चल रहा है। यहाँ पे आके थोड़ा सा इस तरह हो गया, हेडिंग ऊपर चली गई है, इमेज नीचे आ गई है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मोबाइल पे इमेज ऊपर नज़र आए, हेडिंग नीचे रहे। तो मेरे पास इसके लिए 2 ऑप्शन है, इसी के अंदर आ जाना है, सेक्शन के अंदर आना है, एडवांस में आकर रिस्पॉन्सिव में आना है। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन है, मोबाइल पे कह रहा है कि रिवर्स करना है, क्लिक कर दें, हेलो जी रिवर्स हो गया, ठीक है। हर चीज़ ऑप्शन है आपके पास, कस्टम कोड में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। टूल्स के साथ खेलना है आपने, अगर आ गया खेलना तो बन गया डेवलपर डिज़ाइनर, अगर नहीं आएगा तो फिर बेइज्जती तो डेली होती है। खैर हमारे पास यहाँ पे आ गया जी, डेस्कटॉप पे वापस आ जाते हैं और एट्रीब्यूट है ये प्रो वर्जन का काम है, CSS है ये प्रो वर्जन का काम है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। होप सो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इजीली पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ जो है हम असल में अब हीरो सेक्शन बनता कैसे है सो वो हम बना लेते हैं, बोलना पड़ेगा। खैर यहाँ पे हमने हीरो सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले सेक्शन लेना आपने, और सेक्शन लेके उसके बाद ये सारी सेटिंग्स वगैरह कर लेंगे, पैडिंग वगैरह स्टैंडर्ड साइज़ के साथ। उसके बाद आपने ज़्यादा पैडिंग जो है नहीं देनी है, बिकॉज ज़्यादा जो टेक्स्ट है वो स्ट्रेच सा हो जाएगा, सो रीडेबल नहीं होगा। और ज़्यादा कम भी नहीं देनी है, क्योंकि टेक्स्ट ज़्यादा एजेस में जो है वो चला जाता है तो वो रीडेबल नहीं होता। इवन कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे मोबाइल जो हैं एज वाले हैं, एज कर्व के साथ आए हैं, तो अगर वो पैडिंग हम नहीं देते तो वो हमारा टेक्स्ट भी उसके साथ जो है एज कर्व हो जाता है, तो वो रीडेबल नहीं होता, तो वो ज़रा ऑकवर्ड सा लगता है। तो इसलिए पैडिंग साइडों से मार्जिन जो है देने पड़ते हैं। तो ये हमने दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको या तो स्पेसिफिक हाइट दे लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, नहीं देनी है तो अपने टेक्स्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आप ये डिफाइन कर लें कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या लगाना है। मुझे लगानी है इमेज, सो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा यहाँ पे इमेज वाले, ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ये पड़ी है, आप इससे अच्छी भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वेबसाइट। IT की वेबसाइट है तो IT की लगानी है, ना कि वहाँ पर बिल्डिंग शो करवा दें। अगर कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट है तो कंस्ट्रक्शन की लगा देंगे, ना कि वहाँ पर किसी टीचर की चिपका दें, ठीक है। जो जिसकी वेबसाइट है उसी से रिलेटेड आपको इमेजेस लगानी है। इमेजेस कहाँ से मिलेंगी आपको? फ्री पिक्स सबसे बड़ी वेबसाइट है, आपको फ्री में बहुत सारी इमेजेस देता है, बहुत सारी वीडियोस देता है, यहाँ पर बहुत सारी मज़े की चीज़ें मिल जाती हैं। इसके बाद आपके पास अनस्प्लैश पड़ा है, इससे भी ज़्यादा इमेजेस अगर आपको चाहिए और अच्छे वाली चाहिए तो आपको अनस्प्लैश भी दे सकते हैं। ये ज़्यादातर वेक्टर इमेजेस देता है, अच्छे वाली देता है। ये ज़्यादातर रास्टर इमेज देता है, अच्छे वाली देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कैटेगरीज पड़ी हैं। इसके अलावा फिर पिक्साबे है, pixel.com है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा टॉप पे यूज़ जो है हम लोग ये करते हैं, हम बोले तो मैं खुद, बाकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें इजीली कर सकते हैं। खैर यहाँ से आप इमेजेस उठा सकते हैं प्रीफिक्स से भी और अनस्प्लैश से भी।
सो लास्ट टाइम पता नहीं किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर वेबसाइट का लिंक क्या था। देखिए यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये वीडियो के ऊपर यहाँ पर वाजे यहाँ पे लिंक नज़र आ रहा है नज़र लिंक। गुड। तो यहाँ पे, यहाँ से आप लिंक उठा सकते हो, देख के भी लिख सकते हो। देख के गूगल पे सर्च करोगे आपके से पास सेम वही चीज़ ओपन हो जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे आपके पास ओपन हो जाएगी। ना कि आप उसका एक क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, आप खुद थोड़ा सा माइंड को क्रिएटिव करो। तो यहाँ से आप इजीली चीज़ें ये पिक कर सकते हो। उसके बाद आया तो यहाँ पर अब ये टेक्स्ट मुझे इसके ऊपर लिखना है, वाज़े साफ चीज़ें दिख रही हैं कि मुझे यहाँ पर रीडेबल नहीं होगा टेक्स्ट, तो मैं क्या करूँगा, इसी की एक ओवरले बना के यहाँ पर ब्लैक कलर में लगा दूँगा। ठीक है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दूंगा बिकॉज मेरा टेक्स्ट ज़्यादा आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। सिंगल कॉलम है ये। अब कॉलम की सेटिंग्स में भी तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, देखें तो अब तकरीबन वही चीज़ें रिपीट होंगी और कॉलम के हिसाब से एक दो चीज़ें डिफरेंट होगी, तो वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉलम विड्थ कितनी देनी है, 50 देना है। अगर कॉलम एक ही लिया हुआ है तो उसकी विड्थ चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही डिफाइन कर रहे हैं कि मुझे एक ही कॉलम चाहिए, तो विड्थ चेंज नहीं होगी उसकी। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा भी सही, तो ये 100% से 100% ये लिखा गया ना। अब ये रेज भी नहीं हो रहा है, देखो कम भी नहीं हो रहा, ज़्यादा भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हम पहले ही डिफाइन कर रहे थे जब हमने सेक्शन लिया था लाइक दिस कि हमने एक ही कॉलम लेना है, तो वो एक ही रखेगा उसको। हाँ, इसके अंदर मल्टीपल कॉलम यूज़ करने तो इनर सेक्शन आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज एक ही कॉलम रहेगा। वर्टिकली अलाइनमेंट, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है ना, वर्टिकली अलाइनमेंट चेंज करनी है, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट चेंज करनी है, ये हम डिस्कस करते हैं चीज़ें। विजेट स्पेस आपने ज़ीरो कर देनी है। ये क्या काम करता है, ये इसके अंदर हम जितना भी टेक्स्ट या जो भी चीज़ें लेंगे ना, उनके दरमियान खुद का खुद 20-20 पिक्सल के पैडिंग मार्जिन देता जाता, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हम तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे, तो इसको ज़ीरो कर देना। उसके बाद इस कॉलम की पैडिंग और मार्जिन दोनों ज़ीरो कर देंगे। ये हमारे पास इसकी बेसिक सेटिंग्स हो गई हैं। अब आ जाते हैं मेन। इनर सेक्शन लेना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। एक कॉलम चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, पाँच चाहिए, यहाँ पे आप जितने भी बनाएं, यहाँ पे इसको आप डुप्लीकेट कर लें, बनाते जाए। 6-8 कॉलम तक ये गुंजाइश देता है आपको, बना लें। ठीक है, सो खैर मुझे जो है अभी फ़िलहाल एक ही कॉलम चाहिए, तो मैं एक करूँगा। इनर सेक्शन को हमेशा फुल विड्थ करना है। अगर अगर आपने देखे ना मेन सेक्शन की, अगर आपने विड्थ फिक्स कर दी है तो इनर सेक्शन की विड्थ आप फुल विड्थ कर दोगे, क्योंकि वो तो हमने फिक्स कर दिया ना। उसके अंदर वालों को फुल विड्थ कर दो। ठीक है, अब आ जाता हूँ इस कॉलम के अंदर। इस कॉलम को 10 पिक्सल का मार्जिन या पैडिंग लगा होता है, रखना है रखें, नहीं रखना तो ये भी आपने इसको भी सेम एज ऐसे उसी की तरह ज़ीरो कर देना। अब आ जाते हैं, ये हेडिंग्स है। HTML के अगर आपने लेक्चर लिए हैं तो उसमें हेडिंग्स होती हैं, हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं, प्रैक्टिस की थी हमने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग्स मिलेंगी 6, ये 6 की 6 हेडिंग। इसके नीचे और भी हैं, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है 6 हेडिंग्स तक ही इसको यूज़ करना। अभी H1 यूज़ करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे साइट का नाम लिख लें, या जो भी आपने अपनी फर्स्ट लाइन लिखनी हो, वेबसाइट पे शो करवानी हो, वो आप इजीली लिख सकते हो। अब इस टेक्स्ट की सेटिंग देख लीजिएगा सारी, कंटेंट में, स्टाइल में और एडवांस में तकरीबन वही चीज़ें होंगी जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, तकरीबन चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल। सो यहाँ पर हम, ये बॉक्स है, इसके अंदर जितना टेक्स्ट लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसके ऊपर किसी चीज़ का लिंक लगाना है तो भी लगा सकते हैं, अभी इस पर नहीं चाहिए तो रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन सा टैग बनाना है, H1 बनाना है, 2 बनाना है, 3 बनाना है, 4 बनाना है, 6 बनाना है, जो भी बना ले। पहला हमेशा H1 होगा, और हर पेज पे H1 एक ही बार यूज़ करना है, बार बार यूज़ करना, बिकॉज SEO में इसकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। खैर बाद में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टाइल में आ जाते हैं, टेक्स्ट लाइन किस तरह चाहिए डिपेंड करता है आप पे। मुझे सेंटर में चाहिए, मैंने सेंटर में कर लिया। कलर कौन सा चाहिए, मुझे फ़िलहाल वाइट चाहिए, बाद में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे टाइपोग्राफी में हेडर जब बनाने लगे थे तब भी हमने टाइपोग्राफी को डिस्कस किया था, अभी मज़ीद डिस्कस करने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली अगर आपने यूज़ करना है तो मैं पिक ट्री यूज़ करता हूँ, आप लोग कोई और यूज़ कर लीजिए। देखिए पिक ट्री का अच्छा डिज़ाइन है। इसके अलावा जो है एक और फैमिली है पॉपिंस, बहुत अच्छी फैमिली है। इसके अलावा जो है मोंट सीरट एक है फॉन्ट फैमिली, बहुत अच्छी है। सो इस तरह बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे वाली हैं। सो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फॉन्ट साइज़, टेक्स्ट साइज़ क्या देना चाह रहे हो वो दे लें। तो मैं इसको इतना एक दे देता हूँ ताकि रीडेबल हो जाए। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूँगा, हैवी बोल्ड या जस्ट बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो कर लें, नहीं करना है तो अपनी मर्ज़ी है। नॉर्मल कर दें वापसी इसको। स्टाइल नॉर्मल करना है या इटैलिक रखना है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप लोगों को इन चीज़ों का पता है, हम इस पर ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करेंगे। टेक्स्ट स्ट्रोक क्या काम करता है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। अब देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रोक को मैं एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे पूछ रहा है स्ट्रोक कितना देना है, मैं इसको देता हूँ
2 पिक्सल, 6 पिक्सल किया, अभी मैं इसको 4 पिक्सल पे वापस लेके आता हूँ। कलर इसका कर देता हूँ मैं रेड फिलहाल, आप लोगों को थोड़ा वाजे नज़र आ जाएगा। ये मैंने कलर कर दिया रेड इसका, स्ट्रोक का, ठीक है, स्ट्रोक का कलर मैंने कर दिया रेड। अब इसको मैं इस वाले टेक्स्ट को जिसको बोल्ड करके आया था मैं एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता हूँ। अब आप देखें तो वो उसी के हिसाब से उसने खुद को जो है उसी के इर्द गिर्द कलर लगा दिए। अगर इसका कलर ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ तो बड़ी मज़े की चीज़ें बना सकते हो भाई आप, यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। खैर सो ये जस्ट स्ट्रोक जो है जस्ट बताने के लिए था। आप जो है यहाँ पर इसको वो कर लेंगे, मैं नहीं लगाऊंगा, आप लोगों ने लगाना हो लगा लीजिएगा। टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो बाय डिफ़ॉल्ट जो है मैं इसको रेड करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे रेड लगाया मैंने, इसको सॉलिड करता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट के पीछे थोड़ी सी रेडिश सी फील हो रही होगी चीज़ें। अगर आप इसको सॉलिड पे करके इसका कलर चेंज करके देखें, ये देखें आप फील हो रहा होगा पीछे क्या कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो कलर यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रा वाजे नज़र आ रहा है तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे रख सकता हूँ, या फिर येलो नज़र आ रहा है मुझे तो ये टेक्स्ट शेडो है, ठीक है। ब्लरनेस कितनी करनी है, बढ़ानी है, बढ़ा दें, ये देखें बढ़ गया है। हॉरिजॉन्टल पे रखना है, वर्टिकली रखना है। ब्लरनेस नहीं बढ़ानी है तो इसको सॉलिड प्योर कॉपी भी बना सकते हैं। और ये बड़ी मज़े की चीज़ होती है, इसको 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। इसको कर लें 5 पिक्सल और इसको भी कर लें 5 पिक्सल, लुक लाइक दिस। थोड़ा सा 3D लुक टाइप आ रही है बिकॉज हालांकि है तो शेडो ही ना, लेकिन 3D टाइप आ रहा है, तो आप कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं इजीली। उसके बाद जो है ब्लेंड मोड मल्टीपल कर देंगे। अब ये देखें ये ब्लेंड मोड होते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जो भी सेट कर सकते हैं। इनमें एक होता है डिफरेंस का, डिफरेंस क्या काम करता है, बैकग्राउंड के हिसाब से खुद का कलर चेंज कर लेता है। अब देखिए बैकग्राउंड पे हमारे पास इमेज आ रही है, अब मैं अगर बैकग्राउंड पे इमेज चेंज करता हूँ तो ये देखिएगा खुद का कलर ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगा। डार्क लगाऊंगा ये खुद पर, ये देखें ऑटोमेटिकली उसने खुद का कलर चेंज कर लिया। ये ब्लेंड मोड होते हैं। सो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं, तो आप अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज चल जाएगा, ऐसे भी काम चलता है। सो यहाँ पर हमने हेडिंग लिख ली, ओके नाउ लुक्स गुड। उसके बाद आया तो यहाँ पर ये टेक्स्ट एडिटर, टी का टैग पड़ा था हमने HTML में पैराग्राफ के लिए, तो ये वो चीज़ है हमारे पास। यहाँ पर मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था, अगेन बता देता हूँ, कभी भी विजुअल पे काम नहीं करना, अपने टेक्स्ट पे आके काम करना है। टेक्स्ट पे आके काम करना है और जो लिखा हुआ उड़ाना उड़ा दे, लिखा रहना है तो लिखा रहने दें। ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसका कलर वाइट करना है ताकि रीडेबल हो। स्क्रीन शो उसके नहीं बाद हो टेक्स्ट रही। लाइन मुझे सेंटर में चाहिए, फॉन्ट साइज इसका मैं 22 पिक्सल कर दूंगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। बाकी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ पे हेडिंग को सिलेक्ट किया, हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके इसका सब कुछ जीरो करने के बाद मुझे मार्जिन बॉटम जो है 40 देना है, बिकॉज मुझे टेक्स्ट और हेडिंग थोड़ी अलग अलग चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएँ और ये टेक्स्ट है। अच्छा अब यहाँ पे आके देखें तो इसको आके यहाँ पे कहीं पर भी मैं एक BR का टैग लगा दूंगा ताकि 2 लाइन्स में आए। मुझे अच्छा लग रहा है ये 2 लाइन, मुझे एक लाइन लंबी सी अजीब सी लग रही थी। खैर यहाँ पे आते हैं और उसके बाद हमारे पास एक बटन का मॉड्यूल है। बटन सेंटर में चाहिए, आप यहाँ पे आएंगे, ये देखें सेंटर में चाहिए, फुल विड्थ चाहिए, फुल विड्थ कर देगा, ठीक है, सेंटर में चाहिए मुझे। उसके बाद यहाँ पर लिखना क्या है, हायर में कर लें, कुछ भी कर लें भाई, हायर में शायद ये आता है, पता नहीं, आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ये हायर में आ गया, ठीक है। खैर यहाँ पर इसके बटन पे लिंक कौन सा लगाना है, बटन का ये काम नहीं करते हैं, ये बस इन्होंने दिया मैं हमें इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसको डिफॉल्ट ही रखना आपने। यहाँ पे आकर अपनी मर्जी का बटन आप डिफाइन कर सकते हैं। टाइपोग्राफी वही सारी चीज़ें टेक्स्ट के बारे में आ जाएंगी। ये आ गया, टेक्स्ट का कलर क्या चाहिए आपको, रेड या वाइट, वाइट चाहिए मुझे। उसके बाद यहाँ पे आके हमने अपने ही लोगो वाला कलर बनाना है कुछ इस तरह से, तो आप लोगो वाला कलर बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दें, ये लोगो वाला कलर आ गया। बॉर्डर रेडियस बढ़ाना है तो बढ़ा दें, हेडिंग बढ़ानी है तो बढ़ा दें। 20-20 ऊपर नीचे से दे रहा हूँ और लेफ्ट राइट की मैं कर देता हूँ 50 और 50 ताकि एक बटन वाला फील आए, लुक लाइक दिस, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस में 8 कर दूंगा, ज़्यादा नहीं है तो कम कर दूंगा बल्कि, लुक लाइक दिस। इसको अब टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, एडवांस में आके सब कुछ जीरो करने के बाद मार्जिन बॉटम जो है 30-40 जितना देना है इसमें वो दे सकते हैं। खैर ये हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें बन गई हैं। उसके बाद सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन में आने के बाद इसकी पैडिंग या तो बढ़ा दें या फिर हाइट बढ़ा दें ताकि थोड़ा सा फिल सा फील हो, ठीक है। देखिए बड़ा सा हो गया। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको चेक कर लें। यहाँ पे आके चेक करने के बाद आप देखेंगे तो हमारे पास हेडर और हीरो सेक्शन ऑलमोस्ट डन है। हीरो सेक्शन बेसिक बनाया बिकॉज लेक्चर काफ़ी टाइम हो गया, लेंथी हो रहा है। अगर इसको और मॉडिफाई करेंगे और इससे आगे भी सेक्शन बनाएंगे। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आएगा। कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं।
आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच।